हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक से संबंधित है। ये न्यूज़पेपर कटिंग दैनिक भास्कर का है, आज का है यानी 13/9/2022 यानी 13 सितंबर 2022 का पटना का संस्करण और फ्रंट पेज पे ये न्यूज़ देखने को आपको मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो आज न्यूज़पेपर में भी यही न्यूज़ सेम देखने को मिल जाएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों न्यूज़ में, तो उस पर हम नहीं बना रहे। मेन दैनिक भास्कर में थोड़ा सा और दिया डिटेल्स, उस पर बना रहे हैं। इसका हेडिंग देखा जाए तो बनाया गया है शिक्षक भर्ती छठे चरण में काउंसलिंग शेड्यूल जल्द। छठा चरण का चर्चा हो रहा है, सातवां चरण का क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये भी प्रश्न है। और ये किससे संबंधित है? माध्यमिक और उच्च माध्यमिक से ही केवल संबंधित है। क्यों संबंधित है? क्योंकि कल का जब आपने हिंदुस्तान न्यूज़पेपर देखा होगा और उस पर हमने वीडियो भी बनाया था, अगर उस न्यूज़ को देखे, उस न्यूज़ के अनुसार देखा जाए तो आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के बारे में लिखा गया था कि कुछ नियोजन इकाइयाँ बची हुई हैं, और जो प्राथमिक का है वहाँ पे देखा जाए तो वहाँ पे टोटल नियोजन इकाई कंप्लीट करने की बात कही गई, यानी नियोजन प्रक्रिया आपका कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी न्यूज़ होगा ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक से संबंधित होगा, ना कि प्राथमिक से संबंधित। क्योंकि हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के माने तो प्राथमिक में सारा चीज़ कंप्लीट हो गया है, यानी जो भी नियोजन इकाई है इकाई का होना था वो काउंसलिंग पूरा हो गया है। इसके साथ ही स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और क्लियर कर दें, बहुत पहले आपने एक ऑफिशियल लेटर देखा था, उसमें 3 चक्र की चर्चा आपने देखा था। यानी एक चक्र हो गया था जब मतलब जो जुलाई मंथ था उसमें जो चर्चाएं जो चल रही थी कि 31 जुलाई तक दे देना, ये उस समय तक एक चक्र हो गया। उसके बाद दूसरा चक्र का अभी नियुक्ति पत्र वगैरह मिला है पिछले मंथ। अब ये जो होने जा रहा है ये तीसरा चक्र हो रहा है, और इससे संबंधित एक लेटर भी पहले से निकल चुका था। तो तीसरा चक्र के बाद ये कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि इसके बाद भी मतलब ये जिस तरीके से ये लोग करते हैं नियोजन इकाई, और जिस तरीके से गवर्नमेंट उस पर प्रेशर बनाता है, मतलब इस पर कहना ही क्या कहा जाए, कोई शब्द नहीं मिलता है इनके लिए कहना। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था आप लोग देख सकते हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का किस स्तर से हो गया, कहीं शिक्षक नहीं है। इन्होंने 9th स्टार्ट कर दिया, जहाँ 8 तक की पढ़ाई होती थी वहाँ 9th स्टार्ट कर दिया, 9th के बाद उसे +2 में तब्दील कर दिया गया, लेकिन शिक्षक वहाँ नहीं है। प्रतिनियुक्ति करके प्राथमिक वाला पे भी हमने न्यूज़ बनाया था कि प्राथमिक वालों की वहाँ बहाली करके किया जा रहा था, फिर उसको रद्द किया गया कि जो स्नातक होंगे उसके लिए होंगे वो एस्टेट वाले, एस्टेट 2019 वाले रोड पे घूम रहे हैं, ये प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं, वहाँ के भी शिक्षकों की कमी दिखा रहे हैं, इधर भी दिखा रहे हैं। वो जैसे तैसे खींचतान के ये जो शिक्षण प्रक्रिया है वो चल रही है, उसी में गुणवत्तापूर्वक के लिए ये जांच कर रहे हैं। तो देखना चाहिए कि पहले तो हम जितना चाहिए वो तो भर लें। चलिए आते हैं न्यूज़पेपर पे क्या कुछ लिखा गया है। तो यहाँ पे चर्चा है शिक्षक भर्ती छठे चरण में काउंसलिंग शेड्यूल जल्द, यानी जल्दी इसका शेड्यूल देखने को मिलेगा। कब तक मिलेगा डेट इसमें डिफाइन नहीं है। जहाँ काउंसलिंग नहीं हो सकी वहाँ होगी, यानी जहाँ जहाँ काउंसलिंग नहीं हुआ है वहाँ होगा। और इसका है 7वां चरण क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी हैं कि वही कोर्ट का डर दिखाते हैं। और ये चीज़ हमने पहले भी वीडियो में तो नहीं, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों से बात हुआ था, उसमें हमने बोला था कि देखिए दिक्कत होगा स्टेट को अभी। चलिए देखिए क्या कुछ लिखा गया। छठे चरण में हाई स्कूल में 32,714 शिक्षक बहाली के लिए एक बार फिर काउंसलिंग का शेड्यूल इसी सप्ताह जारी होगा। डेट नहीं है लेकिन इस सप्ताह जारी होगा, ये लिखा गया। इस सप्ताह यानी जो अभी सप्ताह चल रहा है इसमें काउंसलिंग उन नियोजन इकाइयों में कराई जाएंगी जहां एक बार भी काउंसलिंग नहीं सकी है, यानी एक बार भी जहां काउंसलिंग नहीं हुआ है वहां कराया जाएगा। पटना और सारण जिला सहित आधा दर्जन से अधिक जिलों के नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग होना है। नगर निकाय नियोजन इकाइयों में चुनाव आचार संहिता के कारण चुनाव आयोग से अनुमति लेकर काउंसलिंग कराना होगा। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ रहा है, एक और ये चीज़ आ रहा है, वो है चुनाव आचार संहिता का। तो जाहिर सी बात है शेड्यूल निकाल लेंगे, सारा चीज़ होगा, लेकिन इसमें एक परमिशन भी लेना होगा। जैसे इससे पिछला बार आपने देखा होगा जो डेट वगैरह इधर उधर हुआ था, तो उसी तरीके से परमिशन लेके इसे कंप्लीट कराने के लिए अनुमति मांगा जाएगा। अगर अनुमति मिलेगा तो काउंसलिंग होगा, और ये चीज़ प्रभाव आपको प्राथमिक में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे ज़रूरी है उसका निमाली वगैरह, नया निमाली पे हो रहा है कि सबसे पहले निमाली बाहर आना चाहिए। जबकि जिला परिषद नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग कराई जा सकती है। हालांकि माना जा रहा है कि नवंबर तक छठे चरण की प्रक्रिया पूरी होगी, इसके बाद 7वें चरण की कार्रवाई शुरू होगी। अब यहाँ पे इन्होंने डेट भी दे दिया है, नवंबर तक पूरा होगा। यानी जो छठा चरण इतने दिनों से खींच रहे थे, जहाँ लगभग 3,000 से भी कम 2700 समथिंग में 3 साल में 2700 समथिंग शिक्षकों की जो बहाली प्रक्रिया लंबी चौड़ी चल रही थी, वो अभी नवंबर तक चलेगा, ये चीज़ लिखा गया है। उसके बाद 7वां चरण होगा।
उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में अब तक 2 बार काउंसलिंग में 90% से अधिक पद रिक्त रह गए। 90% से अधिक पद रिक्त रह गए। कौन सा बहाली प्रक्रिया अपना रहे हैं शिक्षा विभाग को, ये उन्हें सोचना चाहिए कि कैसे 90% ये रिक्त रह गए। अरे क्या शब्द बचा है, आप यूज कर लीजिए अपने लिए कि किस तरीके 90% ये रह गए हैं हाई स्कूलों में। अब बताइए, समझिए कि कौन सा मतलब क्या कहा जाए, ये चीज़ उन्हें सोचना चाहिए कि किस तरह का बहाली प्रक्रिया हम अपना रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि 90% खाली है फिर भी हम बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं और डेट बढ़ा रहे हैं, फिर डेट आ रहा है, ये हो रहा है, कौन सा अपना रहे हैं। अरे इतना ही है तो कुछ प्रक्रिया इधर भी 7वां चरण का स्टार्ट कर देना चाहिए और उसको कंप्लीट आपको कराते रहना चाहिए। फिर ये भी प्रक्रिया में रिक्ति को जोड़ के अपना आगे बढ़ाते चलिए। पहले निमाली तो दीजिए, निमाली बनाने में ही इतना दिन और उस पर मोहर लगने में इतना दिन लग रहा है। अधिक रिक्त पद रह गए। हाई स्कूलों में 32,714 शिक्षक पदों में मात्र 2,716 योग्य अभ्यर्थी ही मिले हैं, यानी 29,998। देख लीजिए, यही रेशियो है इनका। 29,998 पद रिक्त रह गए। हाई स्कूलों में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी सहित भाषा विषयों के शिक्षकों के ज़्यादा पद रिक्त रह गए हैं। अगर आज न्यूज़पेपर में देखा जाए तो वहाँ एक और शब्द जोड़ा गया है कि जो कम रिक्त रहे हैं वो सामाजिक विज्ञान के पद कम रिक्त रहे हैं। और यहाँ पे देखा जाए 2019 से चल रही है 6ठे चरण की प्रक्रिया, 3 साल से ये प्रक्रिया चल रही है, ये हुआ, ये सारी चीज़, ये स्टोरी लिखा गया है, यही हिस्ट्री है। तो एक तरह से फिर से देखा जाए तो एक इंतज़ार करना होगा। इस सप्ताह आ सकता है शेड्यूल, अभी डेट तो फिक्स नहीं किया गया इतने तारीख को आएगा, लेकिन ये सप्ताह लंबा नहीं होता, सप्ताह 7 दिन का होता है। निश्चित रूप से शेड्यूल जल्द से जल्द इन्हें दे देना चाहिए। उस शेड्यूल में लंबा नहीं खींचना चाहिए, इसी सितंबर में इन्हें कंप्लीट कर देना चाहिए, क्योंकि अब क्या है, काउंसलिंग मात्र कराना है, काउंसलिंग वगैरह करा के या कहीं फाइनल नहीं आया है तो उसका करा के आपको फाइनल कर देना चाहिए। तो 1 सप्ताह 2-3 सप्ताह काफ़ी होता है इसके लिए। तो इस पर शिक्षा विभाग को गहन मंथन करना चाहिए कि हम आखिर क्या करें कि ये कंप्लीट हो जाए 6ठा चरण। ये मतलब एस्टेट 2019 के अभ्यर्थियों को कमेंट सेक्शन का एक शब्द उठा रहे हैं, 6ठी का दूध जो होता है वो याद दिला रहा है। ये किसी का कमेंट था, वही चीज़ हम देख रहे हैं, मतलब आपको बता रहे हैं क्या कहा जाए। इन्हें जल्द से जल्द इसे कंप्लीट करना चाहिए। जो अभ्यर्थी हैं, जो रोड पे हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनकी उम्र सीमा समाप्त हो रही है, उसके बारे में भी जरूर गवर्नमेंट को, सरकार को सोचना चाहिए और शिक्षा विभाग को भी सोचना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।